निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है काजू, सेब, आम, अनानास। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आम। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है ऊर्ध्वपातन, वाष्प, निस्पंदन, अपकेंद्रण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपकेंद्र। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेचित जनन या कायिक जनन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, आइंस्टाइन, कॉपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो गति के नियम किसने दिए हैं? ये दिया न्यूटन ने। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? नौशादर, आयोडीन, कपूर, नमक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नहीं है नमक। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है और नौशादर, नमक, आयोडीन, कपूर। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नमक। विकल्प बी सही हो जाएगा, नहीं है। ठीक। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है नेपेंथीज, सैंड्यू, वीनस फ्लाईटैब या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे के सारे कीटभक्षी हैं। हम चले जाएंगे उपरोक्त सभी के साथ। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है वाष्पन, छानन, निस्तारण, निथारना या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाष्पन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, टन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा किलोग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला ऑक्सीजन निकलती है कहाँ से निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पर्णहरित से। वो निकलती है जल से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पादप कोशिका में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीनी। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इन सभी के द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बल का मात्रक है न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में से
असंयुक्त पत्ती छांटी। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटी। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है सररेखा गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोलन गति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अपुष्पी पौधा है सरसों, कुमुदिनी, फर्न, सूरजमुखी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फर्न। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है मोल, केल्विन, कैंडेला या एम्पियर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैंडेला। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा एवं लोहे के चूर्ण के मिश्रण को, नमक व कपूर के मिश्रण को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नमक एवं कपूर के मिश्रण को। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित के तनों का रूपांतरण नहीं है अदरक, शकरकंद, आलू, हल्दी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा शकरकंद। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आगे, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल या पेशीय बल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुरुत्व बल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर या चाल कर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अगला, पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में। यह हो जाएगा आपका अजूबा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। तो पत्तियों द्वारा प्रजनन किस में होता है? यह होता है अजूबा में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आगे, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेढक। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है कुंटल, किग्रा, ग्राम या कुंटल या न्यूटन। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तल छठीकरण या निस्पंदन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है अपकेंद्रण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ।
अगला, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीज को। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, 1 फुट के बराबर है 26.48 सेमी, 28.48 सेमी, 29.48 सेमी, 30.48 सेमी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30.48 सेमी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, न्यूटन की गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही है? तो ये है तृतीय नियम। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला, बल की इकाई है अर्गडाइन वाट कैलोरी। तो बल को हम किस में नापते हैं? हम डाइन में मापते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, इसको हम डाइन में भी मापते हैं। तो बल की इकाई क्या हो जाएगी? डाइन हो जाएगी। अगला, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग प्रयुक्त होता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गलफड़ा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, 1 गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। 1 गज बराबर होता है 3 फुट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि है छानना, निथारना, तलछटीकरण, वाष्पन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाष्पन। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेशीय बल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। तो ये हो जाएगा बीजपत्र। हम चले जाएंगे, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बीजपत्र। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? प्रजनन, वृद्धि, पोषण, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे उभयनिष्ठ है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जंतु होते हैं परपोषी, स्वपोषी, परपोषी और स्वपोषी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जंतु होते हैं परपोषी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पौधों में प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक जनन, अनिषेचित जनन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो कैसा होता है? ये होता है अलैंगिक प्रजनन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ।
अगला, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? चावल, गेहूं, सर्पगंधा, मक्का। तो ये हो जाएगा आपका सर्पगंधा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जीवधारियों के नामकरण की द्विपदनाम पद्धति के जनक थे? लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक, लुई। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिनियस। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सेम, मटर, चना, गेहूं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गेहूं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? कवक, विशेष प्रकार के जीवाणु, सही प्रकार के शैवाल, विषाणु। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेष प्रकार के जीवाणु। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है? शाकाहारी, हरे पौधे, कीटभक्षी, मांसाहारी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरे पौधे। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय या जीव। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जीवद्रव्य होता है सामान्य द्रव, एक विलयन, एक कोलाइडी घोल, एक आयनित घोल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जीवद्रव्य होता है एक कोलाइडी घोल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है गुड़हल, गेंदा, गुलाब या मटर। तो इसका एक्सपेरिमेंट किस पे था? मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था? तो ये था मटर पे। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पादप कोशिका की पहचान है जीवद्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वन लुई लेमार्क, ओपेरिन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये वन हेलमंट। विकल्प ए के साथ हम चले जाएंगे। अगला, स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है क्योंकि कंटक पर पर्व तथा पर्व संध्या होती है। ये तने पर लगे होते हैं। ये पौधे की रक्षा करते हैं। ये कक्षस्थ कलिका के विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संध्या होती हैं।
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पर्व संध्या होती हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कंठस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व और पर्व संध्या होती हैं। अगला देखते हैं। अंगूर के प्रतान रूपांतरण है तने, पत्ती, अनुपत, पुष्प, अक्ष का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये तने का रूपांतरण है, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, गेहूं की जड़ में संवहन फूल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में अरिय तथा बाह्य आदि धारुक, एक घेरे में संयुक्त तथा आंत आदि धारुक, मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि धारुक, एक घेरे में अरिय तथा अंता आदि धारुक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक घेरे में अरिय तथा बाह्य आदि धारुक, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, तना प्रतान का उदाहरण है मटर, स्माइलेक्स, जंगली मटर या अंगूर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा अंगूर, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, एक बीजपत्री जड़ों के संवहन मंडलों की संख्या होती है 4, 2, 8 या 2 या 4। कितनी होती है? ये होती है 8, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल, गुरुत्वीय जल, बंधित जल, कोशिका जल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोशिक जल, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये आपका विकल्प डी किसका जल सही हो जाएगा। अगला, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पंक्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों तो कहते पहुंचता है, फ्लोएम द्वारा पहुंचता है, एधा द्वारा पहुंचता है, जाइलम द्वारा है, बिल्कुल द्वारा। किसके थ्रू पहुंचता है? तो ये पहुंचता है जाइलम द्वारा, हम चले जाएंगे विकल्प सी के द्वारा, विकल्प सी के साथ चले जाएंगे। मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती है? बेलोमेन ऊतक द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा, वातरंध्र द्वारा, चुस्कांग द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये प्राप्त करते हैं न्यूमेटोकोर द्वारा, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हो जाएगा, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर, मूलरूम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में, दीर्घ प्रदेश में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है मूलरूम प्रदेश में, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मूसला जड़ पाई जाती है मक्का, सरसों, धान, गन्ना। तो ये पाई जाती है सरसों, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं अवस्तंभक जड़ें, आरोही जड़ें, आर्द्रताग्राही जड़ें या स्तंभ जड़ें। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्तंभ जड़ें, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ।
विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला, सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है सीमाक्ष, असीमाक्ष, मुंडक या सूखी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाए असीमाक्ष। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। सरसों का पौधा है झाड़ी, वृक्ष, सूखा, शाक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शाक। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, दूब घास पौधा है विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही, बल्लरी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विसर्पी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कीट पक्षी पौधे का उदाहरण है नागफनी, हाइड्रा, डोसेरा, कुकुरमुत्ता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डोसेरा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है सूरजमुखी, शलजम, आलू, दूब घास। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दूब घास। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पत्तियों से भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है जाइलम, मृदुतक, देष्टोदक, दृढ़ोदक या फ्लोएम। तो कौन सा ऊतक है जो पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोएम। ये भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करता है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कौन सा बीज एक बीजपत्री है चना, मटर, सरसों, मक्का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मक्का। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्विवृत्तीय केंद्र निषेचित होकर बनता है बीज, फल, भ्रूण या भ्रूणकोश। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये भ्रूणपोष। अगला, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भ्रूणपोष। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ भ्रूणपोष। अगला, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है फूल में, फल में, बीजांड में, जांग में। किसमें होती है? तो ये होती है बीजांड में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मक्का के पौधे में परागण होता है कीड़े द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कृत्रिम रीत द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वायु द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, किस पौधों के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? गुड़हल, रेफलिसिया, केली, बुल्किया। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुल्किया। ये हो जाएगा आपका रेफलिसिया। हम चले जाएंगे आपके विकल्प बी के साथ रेफलिसिया। अगला, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है गुरुत्वीय बल, पीछे बल, घर्षण बल, विद्युत बल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका विद्युत बल। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घूर्णन गति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय बल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पृथ्वी पर घूमना किस गति का उदाहरण है? रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका घूर्णन गति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बल का सूत्र है द्रव्यमान बटे त्वरण। द्रव्यमान बटे त्वरण, द्रव्यमान गुणे समय, द्रव्यमान गुणे त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, CGS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? डाइन, किलोग्राम, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डाइन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? पेड़ों से पत्तों का गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समतल पर गाड़ी को ढकेलना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो खाने में शुद्ध हो, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिन्हें छानकर व वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाए जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, एमकेस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है न्यूटन, किलोग्राम, डाइन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बल का मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो कहलाती है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है घूर्णन गति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं दोलन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति, या वृत्तीय गति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वृत्तीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, चलती ट्रेन में गति होती है रेखीय, दोलन, वृत्तीय, या घूर्णन। तो चलती ट्रेन में गति होती है, ये होती है रेखीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति करती है? घूर्णन गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति, या दोलन गति। तो कहती है ये रेखीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ।
एक रेखीय गति। अगला समय का मानक मात्रक है घंटा, सेकंड, दिन, मिनट। मानक मात्रक क्या है? यह है सेकंड। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला द्रव्यमान का मानक मात्रक है कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या टन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किलोग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। द्रव का आयतन मापते हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, मीटर क्यूब में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लीटर में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से, विराम घड़ी से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विराम घड़ी से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन, संघनन, वाष्पन। इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका संघनन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला वायु है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। विकल्प सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीनकर, फटककर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, चालकर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चालकर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। समांगी मिश्रण है बालू और पानी, पानी और मिट्टी का तेल, पानी और चीनी। इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पानी और चीनी। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला विषमांगी मिश्रण है चीनी और बालू, चीनी और पानी, धातु, वायु एवं मिश्र धातुएं। इनमें से कोई नहीं। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा हो जाएगा? चीनी और बालू। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला नमक के विलयन में से नमक को प्राप्त करने की विधि है वाष्पन, छानन, निथारन। निथारना कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? तो ये वाष्पन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला ऐसे पदार्थ जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? विलयन, विलेय, अविलेय। इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विलेय। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, छानन, आसवन या निथार कर उसे शुद्ध किया जाता है। कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका छानकर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है छानन, आसवन,
निथारना क्रिस्टलीकरण। कौन सा मेथड होता है वो? तो होता है निथारना। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है बायोफिल्म में, बैलिस्नेरिया में, अदरक में, सैजिटेरिया में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ये होता है बायोफिल्म में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, बायोफिल्म। बायोफिल्म में होता है। अगला, अगला हो जाएगा दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है चमगादड़, एंटीलोप, यूरामेटिक्स, राइन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंटीलोप। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पत्ती का रूपांतरण है पत्र, पकलिका, सल्ककंद, पूर्णथैली, पूर्णिल मूल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा पत्र पकलिका, पत्र पकलिका। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। तो उभयचर प्राणी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कछुआ। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से यौगिक है जल, सोना, पीतल, चांदी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।